चलिए बढ़ते आगे, बात हरिद्वार की करेंगे। हरिद्वार में कुंभ मेला शुरू होने से पहले उत्तराखंड सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार हरिद्वार को सनातन पवित्र नगरी घोषित करने पर विचार कर रही है। आने वाले कुंभ मेले को देखते हुए उत्तराखंड सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश को सनातन पवित्र शहर घोषित करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार फिलहाल कुछ घाटों पर लागू गैर हिंदुओं के प्रवेश प्रतिबंध को अब पूरे 105 गंगा घाटों पर और कुंभ क्षेत्र में लागू करने की योजना बना रही है। इसमें सिर्फ हरिद्वार ही नहीं बल्कि ऋषिकेश भी शामिल होगा। और इस प्रस्ताव को लेकर अभी चर्चा भी लगातार जारी है। इसमें संत अखाड़ा परिषद, साथ ही गंगा सभा जैसे धार्मिक संगठन शामिल हैं। ये संगठन हरिद्वार में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं और लंबे समय से शहर को पवित्र शहर का दर्जा देने की मांग करते आए हैं। संतों का कहना है कि इस कदम से हरिद्वार की पवित्रता बनी रहेगी और धार्मिक गतिविधियों में डिसिप्लिन बना सकेंगे। देखिए, मांगों को देखते हुए सरकार ने कुंभ के दौरान गंगा तीर्थ नगरी में घाट स्तर पर एक समान व्यवस्था लागू करने का मन बना लिया है और इसके तहत हर की पैड़ी और अन्य सभी गंगा घाटों में गैर सनातन व्यक्तियों के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। कुंभ क्षेत्र को पवित्र नगरी घोषित किया जाएगा। और अगर इतिहास पर नजर डालते हैं तो ये बड़ा और नया कदम है। दरअसल भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में ब्रिटिश हुकूमत के साथ समझौता किया था। इसके तहत में गंगा की अविरल धारा और तीर्थ नगरी की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ नियम यहाँ तटों के बनाए गए थे, जिनमें गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल था। इसका पालन आज भी श्री गंगा सभा कराती है। इन नियमों के मुताबिक हरिद्वार ऋषिकेश में गैर हिंदुओं का स्थायी निवास नहीं रह सकता। ये सिर्फ कार्यों के लिए आएंगे और कार्य पूरा करके वहां से रवाना हो जाएंगे। और देखिए, इस बार भी संतों की जो मांग है, उन मांगों में मुख्य रूप से गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकना है। तीर्थ धाम के काम में पवित्रता बनी रहे। करीब 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आएगा प्रतिबंध के दायरे में और हरिद्वार ऋषिकेश कुंभ क्षेत्र में ये पाबंदी लागू हुई तो हरिद्वार से ऋषिकेश तक लगभग 45 से 50 किलोमीटर गंगा नदी के किनारे ये पाबंदी रहेगी। वहीं गंगा नदी किनारे नगर निगम क्षेत्र और प्रमुख जो तीर्थ स्थल है, मठ, आश्रम, धर्मशाला, वो अखाड़े भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे और लगभग 120 से 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और मेला आयोजन स्थल पर यह प्रतिबंध लागू होगा। देखिए, सोर्सेस के मुताबिक इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की ओर से सैद्धांतिक जो सहमति है वो भी दी गई है।